आज हम इसकी कटिंग करेंगे पेपर पर। इसकी पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई इसकी हम 15 इंच लेंगे और इसकी हम फुल तैयार होके इसकी लंबाई 13 इंच की रखनी है। अब हम 5.5 इसका तीरा लेंगे, शोल्डर लेंगे। यहाँ पर हम 5.5 पर निशान लगाएंगे और 5.5 पर ही इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब इन लाइन खींच के सीधा कर देंगे। अब ये सीना का 4th भाग होगा 9 इंच और आधा इंच इसमें लूजिंग रखेंगे, तो ये होगा 36 में 2 प्लस कर देंगे तो ये 38। सीना होगा 38 और कमर है हमारी 30, तो इसमें 2 इंच लूजिंग रखेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब इसमें हम निशान लगाएंगे 9.5 पर। एक निशान लगा दिया 9.5 पर। 2 इंच इसका मार्जिन का रखेंगे। इसमें 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे, इससे हमें कम ज़्यादा ढीला करने के लिए रहता है। अब इस पे हम आधा इंच अंदर की तरफ एक लाइन खींचेंगे। आधा इंच हम इसे शोल्डर को अंदर की तरफ खींचेंगे, आधा इंच लाइन सीधा कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हमें लगानी इसकी राउंड से गुलाई दे देंगे। ये जो बाहर वाली लाइन से हम इसे करेंगे, ये पीछे वाले पार्ट के लिए राउंड शेप हो जाएगा और ये हमारी आगे वाली लाइन रहेगी जिससे हमें फिटिंग के लिए वो होगा। यहाँ से इसे अच्छे से गोल कर देंगे। तो जब हम ये थोड़ा नीचे करके इसे राउंड गोल शेप में लगाते हैं तो इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। अब हम लगाएंगे कमर का नाप। तो हमारी कमर है 30, तो हमें लगाना है इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और प्लेट भी पड़ेगी तो हमें 2 इंच 1.25 इंच के बीच में लेना है। हम इसे लाइन खींच के ड्रॉ कर देंगे। अब हमें गले का निशान लगाना है। हमें गला लेना है 2.25 ऊपर से। हमें 7 इंच 8 इंच जितना भी रखना है, 6 इंच वो हमें अपने हिसाब से, जो भी आप पहनते हो उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से आधा इंच शोल्डर गला डाउन करेंगे क्योंकि हम डीप नेक बनाएंगे, तो इसके लिए हम आधा इंच आगे से गला झुका वो डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद हम गला नापेंगे तो ये 7 इंच का हमारा गला हो जाएगा। निशान लगाएंगे यहाँ पर और जितना भी मतलब डीप पहनना है 2.5 इंच का 3 इंच का वो तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का लिया है। यहाँ से ये लाइन सीधा यहाँ से जो निशान ऊपर लगाया है उससे सीधा मिला देंगे इसको हम। और ये कटोरी ब्लाउज है तो इसमें गोल ही ब्लाउज चले, गला इसका गोल ही रहेगा। और जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज होते हैं उनमें हम पान गला, सुई टाट गला बना लेते हैं, लेकिन इसमें गोली चलेगा। अब इसका हमें टक्स पॉइंट लेना है। ये 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से। ये हमारा ये हो जाएगा बेल्ट। ये हमारा बेल्ट वाला निशान है, तो यहाँ से हमारी बेल्ट आएगी। ठीक है, ये यहाँ से बेल्ट का निशान लगा देंगे और लाइन खींच देंगे। अब हमें लगाना है कटोरी का नाप। हम कटोरी को 6 इंच, 6.25 इंच, 5.5 भी रख सकते हैं। 6.25 पर मैंने इसका निशान लगाया है, 6.25 पर। ठीक है, तो इसमें लगा करके और ये यहाँ पर पीछे वाले जो यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखना है कि जो हमें यहाँ पर जो निशान लगाएंगे ना 2.5 इंच का, वो हमें पीछे वाले शोल्डर से नाप पर लगाना है। जो पीछे वाली जो शोल्डर की नाप है ना, पार्ट की लाइन खींची है ना, उससे लगाना है ये 2.5 इंच। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2.5 इंच एक निशान लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 2.5 इंच लगा के और गले की तरफ से हमें 5.5, 5.5 इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 5.5, 5.5 इतना ही लेना है। अब हम इन सब निशानों को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, इन ये हल्के हाथ से पहले तो हम इस निशान को यहाँ से मिलाएंगे। उसके बाद में ये ऊपर जो 2.5 इंच पर निशान लगाया ना, इसको हम राउंड शेप में हल्के हाथ से घुमाते हुए हल्का सा गोल कर देंगे, तो हमारा कटोरी का शेप बन जाएगा इसमें यहाँ से। और ये हल्के हाथ से राउंड शेप देंगे तो हमारा गोल कटोरी का वो बन जाएगा शेप। हमें बीच में से 1 इंच, अब ये जो हमने कटोरी ली थी ना 6.25 इंच की, अब इसमें से हमें सेंटर ढूंढना है। इसका बीच सेंटर में एक निशान लगा के 1 इंच 1.5 इंच का वो करेंगे। 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक
पॉइंट रखेंगे, सेंटर पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। यहाँ से लाइन खींचने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से जो तीरा, जो कटोरी, हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और हमें ये जो टक्स पॉइंट वाला है, जो तीर बेल्ट वाला जो निशान है ना, यहाँ से हमें थोड़ा तिरछा करके इस तरीके से यहाँ से मिला देना है। तो हमारी ये प्रॉपर तरीके से बेल्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ से ऐसे गोल राउंड, हल्का सा राउंड दे देंगे तो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। चलिए, तो अच्छे से आराम से फिनिशिंग के साथ इस पर कटिंग करते हैं। पहले हम इसकी पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में हमें कपड़े पे कटिंग करनी है। ये कटोरी ब्लाउज है 36 साइज़ का, ठीक है। उसके बाद में ये बैक पार्ट, पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली थी, उसके बाद हमने ये वो किया है फ्रंट पार्ट का। तो इसकी पहले हम कटिंग कर लेंगे, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जो ऊपर शोल्डर वाला ये है ना, जो हम डाउन करते हैं, तो हमें डाउन वाले निशान से इसकी कटिंग करनी है। अब देखो, ये हमारा होगा कटोरी। अब हम करते हैं कटोरी। इसकी जो कटोरी है ना, इसका बड़ा साइज़ जो हमें उसमें लगाना है प्रॉपर तरीके से, जो हमारी कटोरी लगेगी ना, उसके लिए हम यहाँ से लेंगे। अब ये पेपर लेंगे, इससे ये सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट से हमें 2.5 इंच निशान लगाना है। सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच का निशान लगाना है, और हमें अच्छे से ये दाब कर इस कटोरी की जो निशान लगे उसके हिसाब से हमें ड्राफ्टिंग कर लेनी है। और इस वाले निशान से 1 इंच सवा इंच का निशान ये इधर लगाएंगे, और 1.25 इंची अपनी इधर इस साइड लगा देंगे। 1.25 इंच का निशान इस तरफ लगा देंगे। ये कटोरी हिलनी नहीं चाहिए, सेंटर में से कुछ दबा के रखना है तो सही रहेगा। ये 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, और इधर लगा देंगे 1.5 इंच का निशान। सो इससे हमारी कटोरी प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया आएगी। और जो गले की तरफ होता है ना, तो यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं, मार्जिन हमने इसमें ले रखा है जो हल्के से आधा इंच, पौना इंच, इससे ज़्यादा नहीं, आधा इंच पौना इंच हमने यहाँ पर बोलेंगे। और ये निशान यहाँ से, जो निशान हमने 1.5 इंच या 1.25 इंच पर लगाया ना, इस निशान से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो है ना, इसको हम जो 1.25 इंच जो 2.5 इंच का निशान लगाया है ना सेंटर पॉइंट से, इनको हम मिला देंगे। इधर से ऐसे मिला देंगे, इस साइड भी। ये हमारी कटोरी की शेप अच्छे से आ गई। अब ये हमें ऊपर की साइड यहाँ से रखेंगे, और हल्के हाथ से जो गुलाई देनी है ऊपर से, हमें ज़्यादा वो नहीं लेना, आधा इंच पौना इंच, इससे ज़्यादा नहीं। और नीचे तो निशान हमारा जो हमने 1.5 इंच सब लगाया है ना, 1.5 इंच पर ही आएगा। अब देखो हमारी कटोरी बनकर तैयार होगी। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हल्के से आराम से करेंगे कि ये फट ना जाए, और अच्छे से इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जोड़ के इसका सेंटर पॉइंट कितना अच्छा आया है, इसकी शेप। ये कटोरी ब्लाउज इस तरीके से अगर आप काटोगे ना, तो ये इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। इसमें आपको कई मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मार्जिन पहले से है। और ये जो हाँ देखो, अब ये इसकी हमने अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे इसकी। हमने ये बैक पार्ट की कटिंग भी निशान लगा दिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगाते हैं। फ्रंट पार्ट पर हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इस पर सेम जैसे एक दाब के अच्छे से इस पर लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इसे फिर इसकी कटिंग करेंगे। हम इसकी कटिंग कर देंगे, उसके बाद हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आप लोगों को। स्टिचिंग के लिए हम सेकंड पार्ट में देखेंगे आप लोग। और इसकी अगर आप लोगों को स्टिचिंग इसकी नहीं करनी आती तो उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे दिखाने के लिए कि आपको किस तरीके से इनकी स्टिचिंग करनी है। ये यहाँ से प्रॉपर ये निशान लग गए। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। अब हम इनकी कटिंग करते हैं, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे।